क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या हजार्ड होते हैं, क्या क्या खतरा होता है। इसमें 16 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एक एक करके मैं आप लोग से बात करूंगा कि ये खतरे हैं और ये खतरे से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला है फायर। हम लोग कुछ भी हॉट वर्क काम करते हैं, कुछ भी कटिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उस समय आग लगने का खतरा होता है। आग लग सकता है उस जगह में। उसके लिए क्या करना है? फायर ब्लैंकेट यूज करना है, फायर सिलेंडर साथ में रखना है कि अगर आग लगे तो हम लोग उसको बुझा सके, बच सके वो आग से, आग को बढ़ने ना दें। पानी रखना है साथ में, फायर वाइसर साथ में रखना है। एक आदमी जब भी आप लोग वेल्डिंग करते हैं उसके साथ में एक आदमी फायर वाइसर होना चाहिए। परमिट टू वर्क होना चाहिए। जब परमिट लेंगे तो परमिट में जो साइन करेगा सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर, फॉरमैन, वो भी जिम्मेदार होगा। वो एरिया जाके चेक करेगा कि आपके पास में आग से बचने के लिए पूरा कंट्रोल मेजर है कि नहीं है, नहीं छूटेगा। जो भी हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन है वो हम लोग लेने के बाद ही वेल्डिंग का या मतलब हॉट वर्क का काम चालू करेंगे, ठीक है। दूसरा है अनसेफ वर्किंग एट हाइट। हाइट पे जो भी आदमी काम कर रहा है, वर्किंग एट हाइट जब काम करते हैं तो उसमें क्या है कि जहां पे हम लोग का प्लेटफॉर्म कुछ भी है या प्लेटफॉर्म है, जो भी हम लोग हाइट पे काम करते हैं, तो जो हमारा पीपी है, हार्नेस है या वर्किंग हाइट का जो भी पीपी है, फॉल अरेस्टर है, वो हम लोग को लगाना है, मॉनिटरी है। वो लगाने के बाद ही काम कर सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं भी हम लोग को काम करना है, वहां पे फिर काम नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं, ये अनसेफ वर्किंग एट हाइट है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर एक्टिविटी है। इसमें अगर कुछ भी होगा तो आपको नुकसान ही होगा, बड़ा इंजरी होगा। इसलिए हाइट पे काम करने के दौरान आप लोग को खास ख्याल रखना है कि जो पीपी है, सेफ्टी हार्नेस है, पहनना ही है। और सेफ्टी हार्नेस पहनने का मतलब है कि सेफ्टी हार्नेस सही कंडीशन में होना चाहिए। ये नहीं कि सेफ्टी हार्नेस कुछ टूटा है, डैमेज है या उसका स्ट्रेचिंग सही नहीं है तो उसको हम लोग को नहीं पहनना है। तीसरा है अनसेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। ये साइड पे पहले आप लोग देखे होंगे, 1 साल के पहले 7-8 टावर क्रेन लगा हुआ था, हमेशा लिफ्टिंग का काम होता था। तो उसमें क्या है? सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड लोड जो है मेन वो खतरा है, हजार्ड है। सस्पेंडेड लोड के नीचे कोई भी आदमी नहीं काम करना है, वो लोड के नीचे क्रॉस नहीं होना। इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा दिमाग ओपन होना चाहिए। मतलब हम कहीं भी अगर चल भी रहे हैं, कहीं से आ जा रहे हैं, तो उस टाइम भी हम लोग को दिमाग हमारा खुला होना चाहिए। हम लोग को चारों तरफ देखना चाहिए इधर उधर कि हाँ कहीं से क्रेन लोड लेके आ रहा है, कोई आदमी तो नहीं आ रहा है, सामने क्या है, वो सब देख के चलना है। अगर कुछ लोड आ रहा है तो वहां पे आपको 1 मिनट 2 मिनट रुक के वो लोड जाने के बाद में फिर आपको क्रॉस करना है। ये नहीं कि लोड आ रहा है, आप जा रहे हैं तो वो सस्पेंडेड लोड है, कुछ ना कुछ कभी भी फेल हो सकता है, मशीनरी है, कुछ भी फेल हो जाएगा तो बड़ा हादसा हो सकता है। ये भी एक बड़ा हजार्ड है, बड़ा खतरा है, ठीक है। उसके बाद है अनसेफ एक्सेस एज। जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे एक्सेस भी प्रॉपर होना चाहिए। रास्ता अगर प्रॉपर नहीं है तो किसी भी आदमी को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, फिर हम लोग उसके लिए बचाव कैसा करेंगे? रास्ता सही होगा तो वहां से उसको हम लोग लेके जाएंगे हॉस्पिटल या फर्स्ट एड रूम, या उस तक हम लोग पहुंच पाएंगे। अगर रास्ता ही नहीं सही होगा तो उसके पास जाने में हम भी वहां पे गिर सकते हैं, कुछ सामान होगा रास्ते में, जब हमको ही चोट लग जाएगा, हम बचाने के लिए जाएंगे तो कैसे उसको बचाएंगे? तो सबसे पहले जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां रास्ता एकदम सही होना चाहिए। रास्ता अगर सही नहीं है तो वो फोरमैन को बोलना है या सेफ्टी ऑफिसर वो एरिया का रहेगा, उनसे बोलना है, फोरमैन इंजीनियर से बात करके रास्ता सही करेंगे। अनसेफ स्काफोल्डिंग। जो स्काफोल्डिंग है वो प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए, टैग होना चाहिए। स्काफोल्डिंग जो है उसका मेथड जो है, जो उसका प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर में बनना चाहिए। और कॉम्पिटेंट पर्सन, जो भी स्काफोल्डर है वो कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा ही बनना चाहिए। मतलब ऐसा कोई आदमी स्काफोल्डिंग बना दिया, आप उस पर जाके काम करने लगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्काफोल्डर्स हैं, वो स्काफोल्डर बनाएंगे, स्काफोल्डर सुपरवाइजर है, वो चेक करेंगे,
उसके बाद ही वो स्कैफोल्डिंग पे काम करना है। आपका काम क्या है, कोई भी स्कैफोल्डिंग पे चढ़ते हो उस टाइम आपको जाके टैग देख लेना है, ग्रीन टैग है, उसके बाद में उसमें डेट लिखा रहेगा, इंस्पेक्शन कब हुआ है। इंस्पेक्शन का डेट देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ 2-4 दिन पहले हुआ है, हर हफ्ते में इंस्पेक्शन होता है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर कुछ 1 महीने 2 महीने पुराना इंस्पेक्शन डेट है तो उस टाइम क्या करना है, अपने सुपरवाइजर को बोलना है, सुपरवाइजर को बोल के मतलब सुपरवाइजर को फोन करो स्कैफोल्डिंग और उससे चेक करा लो ये 1 महीने पहले चेक किया गया है, कोई आदमी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं कर दिया है। उसके बाद भी टैग देखने के बाद भी जब भी आप ऊपर जा रहे हो आपको कुछ भी गलत लग रहा है कि प्लेटफॉर्म सही नहीं है, फ्लैग अच्छा नहीं है, उस टाइम भी आप लोग को रुक जाना है, नहीं काम करना है, उसके ऊपर नहीं चढ़ना है स्कैफोल्डर के ऊपर, ठीक है। फोरमैन से बताना है कि ये फ्लैग्स, ये पट्टा, ये डैमेज है, ये पुराना पट्टा लगा है, ये क्रैक है, या यहाँ पे पाइप लगाना चाहिए, या यहाँ पे हैंडल नहीं है, टाइबोर्ड नहीं है। आप लोग को भी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे अपना ध्यान खुद देना है। आपके साथ कोई भी 24 आवर बैठ नहीं सकता है। हम भी आपके साथ पूरा टाइम एक आदमी के पास साइड पे नहीं खड़े रहेंगे, या सेफ्टी अफसर भी आपके पास साइड पे फुल टाइम आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, या आपका फोरमैन चार्जर आपके साथ फुल टाइम नहीं खड़ा रहेगा। खुद को ध्यान देना है, अपना सुरक्षा खुद करना है। उसके बाद है फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो बहुत सारा आदमी स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है या कुछ प्लेटफॉर्म पे काम करता है, उससे गलती से भी कुछ नट बोल्ट या कुछ मतलब हिंडी चला रहा है, उसमें से कंक्रीट का पत्थर या टुकड़ा कुछ भी निकल के गिर जाएगा। तो जहां पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आदमी काम कर रहा है उस रास्ते से अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि कुछ गिरने वाला सामान तो नहीं है, या उससे दूरी बना के जाना है। उस जगह को क्या करना है, काम करने के टाइम जो भी आदमी काम